लालची राजमा चावल वाला। एक समय की बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का सपना था कि वह अपने राजमा चावल के कारोबार से बहुत पैसा कमाए और पूरे गांव में नाम कमाए। उसकी मां के हाथ का राजमा चावल इतना स्वादिष्ट था कि गांव के लोग उसकी मां से विशेष तौर पर इसे बनवाने का आग्रह करते। जब रघु बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से वही रेसिपी सीखी और सोचा कि इस स्वादिष्ट व्यंजन को बेचकर वह अमीर बन सकता है। रघु ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली और मां के बनाए हुए मसालों और तरीके से राजमा चावल बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर आते और खूब तारीफ करते। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति आसपास के गांवों तक पहुंच गई। रघु की दुकान दिन ब दिन चलने लगी और वह अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन रघु को अधिक पैसे की चाहत हो गई। उसने सोचा, अगर मैं हर प्लेट में थोड़ा राजमा और चावल कम डालूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। उसने धीरे धीरे अपनी प्लेट में चावल और राजमा की मात्रा कम करनी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को महसूस होने लगा कि उनकी प्लेट में खाना कम हो रहा है। कुछ लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन रघु उन्हें झूठे बहाने देकर चुप करा देता। उसका लालच बढ़ता गया। उसने सस्ती गुणवत्ता वाले मसाले खरीदने शुरू कर दिए ताकि उसका खर्च और कम हो जाए। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान, जो रघु का नियमित ग्राहक था, उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे राजमा चावल का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या बात है? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, मसाले वही हैं, बस आपकी जीभ बदल गई होगी। किसान ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले चला गया। धीरे धीरे ग्राहकों ने रघु की दुकान पर आना कम कर दिया। जहां पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, अब खाली कुर्सियां नजर आने लगी। रघु को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक अजनबी आदमी रघु की दुकान पर आया। वह सफेद कपड़े पहने था और उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने रघु से कहा, मुझे तुम्हारे राजमा चावल के बारे में बहुत सुना है। एक प्लेट बना दो। रघु ने जल्दी से प्लेट तैयार की और उसके सामने रख दी। उस आदमी ने एक चम्मच राजमा चावल खाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजमा का स्वाद ठीक है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। रघु को ये बात अजीब लगी। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? अजनबी ने कहा, तुमने अपने लालच में खाने की गुणवत्ता और आत्मा खो दी है। लोग खाना खाने नहीं आते, वे स्वाद और प्यार की तलाश में आते हैं। जब तक तुम अपनी नीयत साफ नहीं करोगे, तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अजनबी की बात ने रघु को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी मां की याद आई और उसने सोचा कि उसकी मां ने कभी खाने में कटौती नहीं की थी, चाहे हालात कैसे भी हों। रघु ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने खाने की गुणवत्ता को वापस लाएगा और ग्राहकों को वही स्वाद देगा जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। अगले दिन से रघु ने ताज़ा मसाले, अच्छे चावल और वही पुरानी विधि से राजमा चावल बनाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए हर प्लेट में थोड़ा सा मुफ्त रायता देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में रघु की दुकान फिर से गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन गई। लोग दूर दूर से उसके राजमा चावल का स्वाद लेने आने लगे। रघु ने अब लालच छोड़ दिया था और समझ गया था कि सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। उस अजनबी आदमी को उसने फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें हमेशा रघु के दिल में बसी रहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। रघु की तरह हमें भी अपने काम में निष्ठा और गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। जादुई वड़ा वाला। गंगापुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते थे। इस गांव की एक खासियत थी कि यहां हर रोज शाम को चौपाल लगती थी, जहां लोग बैठकर गपशप करते और किस्से कहानियां सुनते। एक दिन गांव के चौपाल पर एक अजनबी आया। उसके पास एक बड़ा सा मिट्टी का हांडी था और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ, गर्मा गर्म वड़ा खाओ, ऐसा वड़ा जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। गांव के लोग चौंक गए। यहाँ तो किसी ने पहले कभी वड़ा नहीं बेचा था। वे सब कौतूहल से उस आदमी की ओर देखने लगे। उस अजनबी का नाम माधव था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक चटाई बिछाकर बैठ गया और अपने हांडी में से वड़े निकालने लगा। उनके पास से एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। ये वड़े खास हैं, माधव ने कहा, जो भी इसे खाएगा उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी। गांव के लोग पहले तो हंसे, किसी ने इसे मजाक समझा तो किसी ने इसे कोई चालाकी। मगर रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, आगे बढ़े और बोले, चलो
मैं देखता हूँ कि इसमें क्या खास है। रामू काका ने एक वड़ा लिया और जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, उनके चेहरे पर चमक आ गई। अचानक उनकी पीठ का दर्द जो कई सालों से उन्हें सताता था, गायब हो गया। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। फिर तो भीड़ उमड़ पड़ी। कोई पैसे देकर, कोई उधार मांगकर वड़ा खाने लगा। हर किसी की कोई न कोई इच्छा पूरी हो रही थी। श्यामू, जो गरीब था, उसने वड़ा खाया और अगले ही दिन उसे खेतों में काम मिल गया। मीरा, जो सालों से संतान के लिए तरस रही थी, उसके घर कुछ ही महीनों में किलकारियां गूंजने लगीं। धीरे धीरे गांव के लोगों में लालच बढ़ने लगा। अब वे रोज रोज वड़े खाने आने लगे और अपनी इच्छाएं मांगने लगे। मगर माधव के पास वड़ों की संख्या सीमित थी। हर व्यक्ति को सिर्फ एक वड़ा मिलेगा, माधव ने नियम बना दिया। मगर कुछ लोग चतुराई करने लगे। वे वेश बदलकर छिप छिप कर फिर से वड़ा लेने आते। माधव सब समझ रहा था, मगर कुछ नहीं बोलता था। इधर गांव का मुखिया रघुनाथ इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये हांडी आ जाए तो मैं अमीर बन सकता हूँ। रघुनाथ ने रात में अपने कुछ गुंडों को बुलाया और कहा, हमें किसी भी तरह ये जादुई हांडी चुरानी होगी। रात के अंधेरे में वे माधव के ठिकाने पर पहुंचे और जब वह सो रहा था तो चुपचाप हांडी उठाकर भाग गए। अगली सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि माधव कहीं नहीं था और न ही उसकी जादुई हांडी। गांव में हलचल मच गई। रघुनाथ बहुत खुश था। उसने हांडी में से वड़ा निकालकर खाया और मन ही मन बोला, काश मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अगले ही दिन उसकी झोली सोने चांदी से भर गई। मगर जैसे ही उसने लालच में आकर दूसरा वड़ा खाया, उसके घर में आग लग गई और सारा सोना जल गया। गांव के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि यह तो किसी परीक्षा की तरह थी। रघुनाथ पछताया, मगर अब देर हो चुकी थी। तभी माधव फिर से गांव में लौटा। वह मुस्कुरा रहा था। तुम लोगों ने मेरी परीक्षा में असफलता पाई, माधव ने कहा। यह हांडी सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो दिल से सच्चे थे, न कि लालची। इसके बाद माधव ने एक मंत्र पढ़ा और हांडी गायब हो गई। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि किसी भी चीज का लालच करना गलत है। इसके बाद से गांव में सभी ने मेहनत से काम करना शुरू किया। माधव चला गया, मगर वह सबको एक सीख दे गया, सच्ची मेहनत ही असली जादू है। और इस तरह गंगापुर के लोगों ने फिर कभी लालच नहीं किया और मेहनत से अपना जीवन बिताने लगे।